शुरू करते हैं हम। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, कल हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट, स्पीड क्या होती है, एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टू द टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। कैसी क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी थी। यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0l1t-1 होता है। और कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है मीन स्पीड की सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं बताएगी। आज हमने टाइप्स देखनी है स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड की टाइप समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। अगर आपको स्पीड की टाइप समझ आ गई तो आपको वेलोसिटी की भी टाइप समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम वेलोसिटी की टाइप्स देखेंगे। तो पहली आपकी टाइप है एवरेज स्पीड, फिर कौन सी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर होती है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर होती है वेरिएबल स्पीड। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बात शुरू करूंगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म वर्ड को आप क्या समझते हो, कांस्टेंट। जैसे आपके स्कूल में यूनिफॉर्म लगी हुई है ना, तो जो आप कपड़े पहन के जाते हो अपने स्कूल्स में, तो वो सभी के एक जैसी होती हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा। तो यहाँ पे स्पीड भी वही, कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी। कोई भी बॉडी जब क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बॉडी यहां से चलना शुरू की, यहां तक आई, और फिर उसके बाद यहां से यहां पे आई। यहां से लेके यहां तक इसने मान लीजिए डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 सेंटीमीटर। और यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए अगर इसको 5 मिनट लगे होंगे, तो यहां से लेके यहां तक भी जाने के लिए इसको कितने मिनट लगे होंगे, 5 मिनट। तो मैं क्या कहूंगा, ये कौन सी स्पीड आपकी, यूनिफॉर्म स्पीड है। तभी तो 5 मिनट में इसने पहले भी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया था, अगले 5 मिनट में भी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके अगले 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 3 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, आप बोलोगे 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। याद रखना, ये टाइम इंटरवल जो होता है ये जितना मर्जी छोटा होगा। जैसे 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अगले 1 सेकंड में भी उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 2 सेंटीमीटर। 0.5 सेकंड में फिर उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 1 सेंटीमीटर। ऐसी स्पीड मीन्स जितना मर्जी कम इंटरवल होगा, बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल वे बी। ठीक है, ये होगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट कवर फर्स्ट 10 मीटर इन 5 सेकंड, next 10 meter in 5 seconds, next 10 meter in 5 seconds. Thus an object is having uniform speed of 2 meter per second. ये 2 मीटर पर सेकंड कैसे लिख दिया, क्योंकि बार बार जो बॉडी थी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो 10/5 कितना आ जाएगा, 2। तो 2 मीटर पर सेकंड। तो हर जो बॉडी जो एग्जांपल में कितनी स्पीड, कितनी यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या मैं क्या बोलता हूँ, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती है टाइम के साथ, कोई भी चीज जो चेंज हो रही है टाइम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ओके, देखिए वेरिएबल स्पीड सेम यहाँ पे इन बातों को अच्छे से समझना, फिर वेलोसिटी आपको अच्छे से वो समझ आ जाएगी। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, बिल्कुल उसका रिवर्स में लिखना है। इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी जब क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मैं क्या बोलूंगा, कोई बॉडी जो क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। तो मैंने दो तरीके से स्टेटमेंट को बताया। पहला क्या बोला मैंने बोला जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेरिएबल स्पीड। या ऐसा ही बोल सकता हूँ, कोई बॉडी
इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसी स्पीड या वैसी आपकी स्पीड क्या कहलाती है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहलाती है। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, देखिए। ओके, तो एग्जांपल क्या दी हुई है आपको, एन ऑब्जेक्ट कवर फर्स्ट 10 मीटर इन 5 सेकेंड। पहला 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में किया, 5 सेकंड में। अगले 10 मिनट का मीटर का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में किया, 8 सेकंड में। अगले 10 मीटर का उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में किया, 10 सेकंड में। तो आप देख रहे हो, इधर भी 10 मीटर का डिस्टेंस को लिया, इधर भी 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर का। तो डिस्टेंस आप इक्वल ले रहे हो, लेकिन इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम अलग अलग लग रहा है। इधर कितना टाइम लगा, 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी इधर कितना लगा, 5 सेकंड। इधर कितना लगा, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। इधर कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। इधर कितना टाइम लगा, 8 सेकंड। और इधर कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। तो हर केस में आपकी स्पीड अलग है। 5/10/5 करेंगे तो इधर कितनी स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड की। तो देखिए पहला केस में आपकी स्पीड कितनी थी, ये थी। तो इस केस में स्पीड 10/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस केस में 10/8 10/8 करेंगे तो डिवाइड करके देखना कितना मिलेगा, 1.25 मीटर पर सेकंड। और इस केस में कितना मिलेगा, 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड। तो हर केस में आपकी स्पीड अलग अलग आ रही है, यानी कि डिफरेंट आ रही है, यानी कि ये कौन सी स्पीड हुई, वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, 2 टाइप देख लिया आपने। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि क्या है आपकी एवरेज स्पीड। क्या है आपकी एवरेज। एवरेज वर्ड से आपको क्या समझ आता है, आपके पास 3-4 चीजें, मान लो आपके पास 4 आइटम्स हैं। उन 4 आइटम्स की वैल्यूज को आप क्या करते हो, प्लस करते हो और डिवाइड कर दोगे 4 के साथ। दूसरा, मान लीजिए आपके पास 5 आइटम्स की वैल्यूज है, उन 5 आइटम्स की वैल्यूज को आप क्या करोगे, प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 5 के साथ। ये तरीका होता है हमारा एवरेज निकालने का। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होगा, यहाँ पे आपके पास जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी टोटल डिस्टेंस है, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मैंने क्या बोला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फॉर द गिवन मोशन, कोई भी एक मोशन, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मोशन में है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, is defined as a ratio of, किसकी रेशियो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। याद रखना, चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, सभी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जब मैंने यूनिट्स पढ़ाए थे आपको, डायमेंशनल एनालिसिस करवाई थी, तब भी मैंने बताया था स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, यहाँ पे भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है। प्रीफिक्स लगाने से इनके यूनिट या डायमेंशन चेंज नहीं होगी। ये एवरेज स्पीड होगी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ये वेरिएबल स्पीड होगी। सभी का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा। ओके, जैसे एग्जांपल एनर्जी की दी थी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उनका यूनिट सभी का क्या होता है, सेम होता है। किसी ने हैंड रेज किया था, डाउट पूछो, क्या थी डाउट आपकी, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये तो बात क्लियर हो, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड, अगर कोई बॉडी है जो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की जो एवरेज स्पीड होगी, इज दैट कांस्टेंट स्पीड विद विच द बॉडी कवर सेम डिस्टेंस इन गिवन टाइम एज इट डज विद वेरिएबल स्पीड ड्यूरिंग गिवन टाइम। ये आपको बात समझ नहीं आएगी, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए क्या मतलब हुआ, आपने क्या किया, आप एक बाइक लेके यहां से लेके यहां तक आए, ठीक है। जब यहां से लेके यहां तक पहुंचे, मान लीजिए आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, 50 की, और यहां से लेके यहां तक, कहां से, यहां से लेके यहां तक जब आए, मान लीजिए आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो यहाँ पे 20 की। फिर यहां से, चलो इधर 25 लिख देते हैं, 25 की। फिर यहां से लेके यहां तक जब पहुंचे आप, तो आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे थे 15 की। ओके, सर आपने माइक ऑफ किया है, इससे भी पूछना है। ओके,
आप मैसेज कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा। जिसको भी कोई डाउट होगी वो हैंड रेज करना, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, फिर वहां से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो डाउट। ठीक है केल्विन? ओके, डाउट आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? बाय द वे आई अंडरस्टैंड, नो डाउट। ओके, डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डाउट आती है, अगर आपको ऑडियो से कुछ पूछना होगा तो हैंड रेज करना, मैं जब मैसेज करना मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा आपको। ठीक है, फाइन। आपके पास ऑप्शन है, हैंड रेज करो या मैसेज करो, दोनों में से एक काम करोगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से आपको, आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट। फाइन, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा था, ए से बी तक कोई जा रहा था, पहले थोड़ी इतना सा डिस्टेंस उसने 50 की अपनी बाइक कितनी स्पीड से चलाई, 50 की स्पीड से। यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड से चलाई, 25 की स्पीड से। और यहां से लेके यहां तक कितनी स्पीड से चलाई, 15 की स्पीड से। अब आपको किसी को बताना है कि भाई मैं यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कोई किसी को आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे? आप क्या बोलोगे? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 50 की स्पीड से गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 25 की, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 15 की। इतनी कहानी थोड़ा ना सुनाओगे, आप उसको बताओगे एवरेज स्पीड। मैं एवरेज स्पीड से कितनी स्पीड से ए से लेके बी तक आप कितनी स्पीड से पहुंचे, तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? जिसके पास आप पहुंचे हो, जब बी बंदे के पास जब पहुंचे हो, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा आपने इधर से कितने टाइम पे चले थे और यहाँ पे कितने टाइम में पहुंच के, तो वो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देगा टोटल टाइम के बाद, तो वो आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड। नहीं समझ आई? देखिए ये एवरेज स्पीड क्यों हुई? एवरेज का मतलब क्या है? ये वाली स्पीड प्लस ये वाली स्पीड प्लस ये वाली स्पीड, तीनों स्पीड का प्लस कर दो, 50 प्लस 25 प्लस 15, डिवाइड कर दो। कितना आपने वैल्यूज ली? 3, तो 3 के साथ डिवाइड कर दो, ऐसे ही एवरेज निकलता है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 90/3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स अब जिस बंदे को पता था मैं यहां से लेके यहां तक आया, वो 50 की स्पीड थी, यहां से लेके यहां तक आया 25 की स्पीड से आया, यहां से लेके यहां तक गया तो 15 की स्पीड से गया, उसने इसका एवरेज निकाला तो उसको उसका अपना एवरेज मिल गया। दूसरा उसने क्या किया, एवरेज निकालने का दूसरा क्या तरीका था हमारे पास? दूसरा तरीका ये था कि उसने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस देखा और उसको डिवाइड कर दिया टोटल टाइम के साथ, तो उसको तब भी क्या मिल गई? एवरेज स्पीड मिल गई। समझना? आपने हैंड रेज किया था, डाउट है आपको कोई? फिर से आपने डाउन कर दिया अपना हैंड को। ओके, तो एवरेज स्पीड अल्टीमेटली बात क्या कहती है? जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, जैसे ये बाइक थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, स्पीड बार बार चेंज हो रही थी, तो जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, तो आपको अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हो? एवरेज स्पीड का। तो आप बता सकते हो कि ओवरऑल जो स्पीड ए से लेके बी तक जो आदमी आया, उसकी ओवरऑल स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड क्या थी? वो एवरेज स्पीड क्या रहेगी? उसकी कांस्टेंट रहेगी। एवरेज स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, एक्चुअली देखो एक्चुअल स्पीड में कितनी थी यहाँ पे, इस पॉइंट पे 50 थी, एक्चुअल स्पीड इस पॉइंट पे कितनी थी? 25 थी, एक्चुअल स्पीड इस पॉइंट पे कितनी थी? 15 थी। लेकिन कोई भी आदमी, पहले तो मान लो आप गए थे, दूसरा आपका आपका फ्रेंड है, वो 30 की स्पीड से चलना शुरू करता है और 30 की स्पीड से आता जाता वो भी उतने ही टाइम में यहाँ पे पहुंच जाएगा जितने टाइम में आपने इन स्पीड के साथ पहुंचे थे, अलग अलग स्पीड के साथ पहुंचे थे। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को मिला एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड आपकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है। देखिए मैंने यहाँ पे, आप इसको समझे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड, अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से चल रही हो, एवरेज स्पीड क्या है? देन एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज दैट कांस्टेंट स्पीड। ये वो कांस्टेंट स्पीड होती है विद विच द बॉडी कवर, बॉडी क्या करेगी? कवर करेगी किसको? सेम डिस्टेंस को इन गिवन टाइम, सेम डिस्टेंस को कवर करेगी उसी के टाइम के अंदर एज इट इज डज बाय वेरिएबल स्पीड ड्यूरिंग गिवन टाइम। जैसे उस बॉडी ने कवर किया था वेरिएबल स्पीड के साथ। ये देखिए यहां पे वो स्टेटमेंट यही कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई थी? 30 आ गई थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? ये वो कांस्टेंट स्पीड होती है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये जो आदमी आ रहा था अलग अलग स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से, इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए मान लीजिए कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा।
तो इसने वेरिएबल स्पीड से चला, पहले 50 की, फिर 25 की, फिर 15 की, तो इसको कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। लेकिन दूसरा बंदा जो जहां से चलना शुरू करेगा, कितनी स्पीड के साथ? 30 की स्पीड के साथ, और जिस 30 की स्पीड के साथ ही चलता रहेगा और बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा 30 की स्पीड के साथ ही, तो इसको भी कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो यही तो वो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। जिस स्पीड के साथ कोई भी बॉडी वही डिस्टेंस कवर करती है उतने ही टाइम में जितने टाइम में आपकी कौन सी बॉडी ने किया? जो बॉडी क्या कर रही थी? वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही थी। वेरिएबल स्पीड के साथ जो बॉडी चल रही थी उसने भी 1 घंटा लगाया, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम होगी। लेकिन एवरेज स्पीड क्या है? 30। वो 30 की स्पीड के साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, उतने टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया। ये वही बात आ गई, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस होता है ना। पहले रैबिट क्या था? बहुत तेज भागा, फिर स्लो हो गया, फिर और स्लो हो गया, तो उसने भी 1 घंटा लगाया। लेकिन जो आपका कछुआ था उसने क्या किया? धीरे धीरे चलता रहा 30 की स्पीड से, और 30 यानी कि एवरेज स्पीड से चलता रहा वो आराम से, और यहाँ पे भी वो कितने घंटे में पहुंच गया? 1 घंटे में। तो एवरेज स्पीड का थोड़ा सा आपको आइडिया मिला होगा। जिसको नहीं पता चला उसको मैथमेटिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करना है। क्या रेशियो होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होती है आपकी एवरेज। मैंने एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझा दिया एग्जाम्पल की मदद से। अब कुछ केसेस देखते हैं। तो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक बार देख लो। जिसको नहीं समझ आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। देखो केस फर्स्ट, इफ ए बॉडी कवर डिस्टेंस, कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, वो डिस्टेंस कवर करती है S1, S2, S3 एंड सो ऑन, कहां तक? Sn तक। कोई भी बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, पहला S1, फिर S2, फिर S3, ऐसे ऐसे करके उसने डिस्टेंस कवर किया। कितनी कितनी वेलोसिटी के साथ? जो S1 डिस्टेंस कवर किया उसने V1 वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर किया, सॉरी V1 स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर किया। S2 जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितनी वेलोसिटी के साथ किया, सॉरी कितने स्पीड के साथ किया? V2 स्पीड के साथ। S3 जो डिस्टेंस कवर किया उसने कितनी स्पीड के साथ किया? V3 स्पीड के साथ। ये बात समझ आ रही होगी। तो सिंपल सी बात कही, V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस कवर किया, V2 स्पीड से S2 स्पीड डिस्टेंस कवर किया, Vn स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया? Sn डिस्टेंस कवर किया। ये बात हमने कंसीडर कर ली। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है? आपको पता स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर आपको टाइम निकालना है तो टी को इस तरह भेज दो और स्पीड को नीचे भेज दो, तो हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा टाइम का? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा फिर हमारे पास? टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 प्लस डिस्टेंस 3 अपॉन स्पीड 3 प्लस सो ऑन अप टू डिस्टेंस n अपॉन स्पीड n। सर S2 का मतलब क्या है? ओके, S2 का मतलब देखो क्या है भाई, 1 2 3 क्यों लगाते हैं? ये S1 का मतलब ये है पहले डिस्टेंस उसने 5 मीटर का किया। S2 का मतलब क्या है? अगला डिस्टेंस उसने 10 मीटर का किया। S3 का मतलब क्या है? अगला डिस्टेंस उसने 12 मीटर का किया। S4 का मतलब क्या है? अगला डिस्टेंस उसने 3 मीटर का किया। ये S1 S2 S3 क्या है? ये S क्या डिस्टेंस है, S क्या है? डिस्टेंस। और इसके आगे 1 क्यों लगा दिया? क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है इस डिस्टेंस से, S2 नाम दे दिया। S3 क्यों नाम दे दिया? इन दोनों से ये अलग है। ये S4 क्यों लिख दिया? क्योंकि इन तीनों से ये क्या है? अलग है। S का मतलब हम S यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं। और 1 2 3 क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं? 1 2 3। 10th में पढ़ा होगा ना, जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते थे, जहां आपने वो पढ़ी होगी, कौन सा एपीजीपी पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसे तो 1 2 3 लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि वो वैल्यू अलग अलग है। एस है क्या? डिस्टेंस। और 1 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वैल्यूज आपकी क्या है? अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैंने डिस्टेंस और स्पीड के बारे में बताया था तो मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट हम किसके साथ डिनोट करेंगे? एस के साथ। ऐसा कोई मतलब नहीं है आप डिस्टेंस को डी के साथ लिखो, एस के साथ लिखो, स्पीड एस के साथ लिखो, बी के साथ लिखो, सी के साथ लिखो, जिसके साथ मर्जी लिखो, आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्पीड को वी लिख रहे हैं। आपने ये पढ़ा होगा 9th में कि वी वेलोसिटी होती है, ऐसा नहीं है। वी के ऊपर अगर आपने वेक्टर साइन लगा दिया, ऊपर एरो लगा दिया, आप काफी दिनों के बाद आए हो तभी नहीं पता चल रहा,
ऊपर आपने वेक्टर एरो लगा दिया तब ये वेलोसिटी बनेगी। v लिखने से ये थोड़ा ना हो जाएगा कि ये वेलोसिटी है, v लगाने से वेलोसिटी नहीं होगी। ऊपर इसके ऊपर अभी तक एरो नहीं लगाया हुआ है, एरो लगेगा तभी ये वेलोसिटी बनेगी। एरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, तो वेक्टर बनाएंगे इसको तभी ये वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे मैं v किसके लिए यूज कर रहा हूँ? स्पीड के लिए। किसके लिए? स्पीड के लिए। और s किसके लिए यूज कर रहा हूँ? डिस्टेंस के लिए। जरूरी नहीं है स्पीड का स्पेलिंग एस से शुरू होता है तो एस लिखेंगे स्पीड, ऐसा नहीं होता, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एस क्या आता है? डिस्टेंस, और वी क्या है? स्पीड। इस बात को ध्यान में रखना है। तो S1 अपॉन V1 आपको क्या मिलेगा? T1 यानी कि टाइम। S2 अपॉन V2 आपको क्या मिलेगा? T2 यानी कि टाइम। S3 अपॉन V3 आपको क्या मिलेगा? T3 यानी कि टाइम। Sn अपॉन Vn आपको क्या मिलेगा? Tn यानी कि टाइम। तो इन T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन, कहां तक? Tn तक। T1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? S1 अपॉन S V1 प्लस S2 अपॉन V2 किसकी वजह से आया? T2 की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से ये वैल्यू पुट की तो मेरे पास क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया। ये मेरे पास टोटल टाइम का फार्मूला आ चुका है, जो कि क्या है? S1 अपन V1 प्लस S2 अपन V2 प्लस S3 अपन V3 प्लस सो ऑन अप टू Sn अपन V1। अभी साउंड ठीक है ना मेरी? आवाज मेरी अभी क्लियर आ रही है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब तक मैं आगे बताता हूँ। कट रही है? ओके, लेट मी चेक। थोड़ा लैग कर रहा है। एक बार अभी बता दो कंफर्म करके, अभी ठीक है साउंड? तो तो हमारे पास जहां पे टोटल टाइम आ चुका है। टोटल टाइम कैसे निकालना ये आपको पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता चला है तो वापिस इस लेक्चर को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इसको बता दिया है। तो आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक है। तो मैंने सिंपल सी बात कही, ये टाइम T1 मिल गया, ये T2 मिल गया, ये T3 मिल गया, ये Tn मिल गया। तो आपको टोटल टाइम निकालना तो क्या करना पड़ेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन Tn तक ऐड कर दो। तो T1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी? S1 अपन V1, यहाँ पे S2 अपन V2, यहाँ क्या आ गया? S3 अपन V3 प्लस सो ऑन अप टू Sn अपन Vn आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल टाइम का फार्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को मुझे यूज करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड क्या होती है? अभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन अप टू Sn। तो इन सारे डिस्टेंस को जब आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और क्या होता है? अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए। तो इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो टोटल टाइम टेकन में, तो क्या आ जाएगी? S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस सो ऑन अप टू Sn अपॉन Vn। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही न्यूमेरिकल बनेगा। ये थोड़ा सा मैंने हाई लेवल किया, जो कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए। बाय द वे, इससे भी कॉम्प्लेक्स फार्मूले होते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाले फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपकी सिर्फ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से ये फार्मूला बना। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले ही बता देता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड उसी को समझ आएगी जो मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आएगा लिमिट का। और लिमिट मैथमेटिकल टूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है, पहले ही बोला हुआ है धीरे धीरे लेक्चर्स को कंप्लीट करो। फिर भी यहाँ पे मैं समझाता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखना शुरू किया उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो। कैसे करना है आपको मैंने बोला था कि अलग से 10-15 रुपए वाली कॉपी लगाओ, उसके ऊपर इसको लिखना शुरू कर दो। बाद में जितनी भी आपकी डाउट्स होगी उन डाउट्स को भी लूंगा, फर्दर न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई चीज क्या हो रही है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। नहीं समझ आई? देखिए, यहां से कोई बॉडी यहां पे आई ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो अलग ऐसे स्पीड से चल रही होगी यहां से ऐसे करके,
क्या पता यहाँ पे 10 की स्पीड हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 की हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 की हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 की स्पीड हो। अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि इतने से गैप पे ऐसी स्पीड हो, जरूर क्या पता यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 9 की स्पीड हो, यहाँ से यहाँ से लेके क्या पता 8 की स्पीड हो। तो कोई बॉडी जब वेरिएबल स्पीड से चल रही है, हमें नहीं पता कितनी कितनी स्पीड से चल रही है, जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से चल रही है तो मैं पूछूं यहाँ से बॉडी चलना शुरू हुई 10 बज के और यहाँ पे आई कितने 12:30 बजे, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्पीड पे क्या मतलब, यानी कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए स्पीड, यानी कि कितने बजे 10:10 और 10 सेकंड के ऊपर मैं पूछूंगा इस बॉडी जो ए से चलना शुरू की थी 10:10 10 सेकंड के ऊपर उसकी कितनी स्पीड थी। तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को पूछ रहा हूं, स्पीड की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर जी मैथमेटिकल टूल, पहले तुम अपना नाम तो ठीक करके आना, जो नाम रखा हुआ तुमने, बाद में अपनी डाउट लेके आना। तुझे मैं 10 दिन के बाद एक दिन देखता हूँ क्लास में, अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन अपना, पहले तो रेगुलर रहो, उससे पहले अपना नाम चेंज करके आओ जो नाम रखा हुआ अपना। ओके तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब आप क्या करते हो, स्पीड को ढूंढते हो, स्पीड को फाइंड करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है कोई बॉडी की, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ओके इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इट इज दैट स्पीड, it is that speed which is, it is that speed of body which is for particular instant, which is for particular instant of time। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है कोई बॉडी की, उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे अब एक और तरीका है इसको समझाने का, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। पहली स्टेटमेंट लिख लेना, यहाँ पे लिखनी हुई है, आपने क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इट इज दैट स्पीड ऑफ द बॉडी विच इज फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना टाइम, टी टाइम में। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड। हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की, लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड एट टाइम इंटरवल डेल्टा टी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बिकम वेरी स्मॉल। देखिए लिमिट का कहानी का यही मतलब है, लिमिट क्या करती है, बिल्कुल शॉर्ट गैप के अंदर आपको वैल्यू निकाल के देती है, कौन, लिमिट। मैथमेटिकल टूल्स अगर कवर कर रहे होगे तो आपने लिमिट पढ़ ली होगी, तो वहां पे आपको पता होगा ये सारी चीजें बताई दीजिए, अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये एलटी क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाई हुई हैं मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, फाइन। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं, लिमिट क्या है, लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट एलटी लिखते हैं, और ये होता है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब वैल्यू, टाइम की वैल्यू, यानी कि बहुत, डेल्टा का मतलब, जब डेल्टा क्यों लगाते हैं कोई चीज के साथ हम, मीन्स बहुत छोटी सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो जब ये थोड़ा सा टाइम अप्रोच ऑलमोस्ट किसको कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है, उस चीज की भी लिमिट आपको क्या देती है, वैल्यू निकाल के दे देती है, कौन, लिमिट। तो मैं क्या कह रहा हूं, कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को, द लिमिट ऑफ, क्या है, लिमिट ऑफ, किसकी लिमिट, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड कैसे निकालना सीखा, डिस्टेंस, एस का मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा टी है ये अप्रोच कर रहा है किसको, टाइम कितने को, जीरो को, डेल्टा एस अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। काफी सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ आई होगी, मुझे पता है क्यों नहीं समझ आई होगी, क्योंकि वो मैथमेटिकल टूल्स को नहीं पढ़ रहे होंगे। जो पढ़ रहे होंगे, लिमिट कर ली होगी कंप्लीट जिन्होंने, उनको समझ आ गई होगी कैसे लिखा मैंने ये। फिर भी मैंने यहाँ पे वापिस समझाने की कोशिश की थी, मैंने बोला लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, किसके,
किसको, लिमिट कौन सी, जब किसकी लिमिट ले रहे हैं हम, एवरेज स्पीड की। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसकी हम क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं, कब, जब टाइम डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। ये आपको क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन क्या होगी, वो भी मैथमेटिकल टूल्स में आपको पता चलेगा, ठीक है, वो आप पढ़ रहे होगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना जरूरी है। जिनका मैथ है उनको तो और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे वहां पे डिफरेंशिएशन का बड़े बड़े चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन के बड़े बड़े चैप्टर हैं, और जिनकी बायो है सिर्फ, उनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा डिफरेंशिएशन क्या है, लिमिट क्या है, इनके बारे में जानने का। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो। उसके बाद जो भी आपके दिमाग में डाउट होगी वो सारी की सारी मैं क्लियर करूंगा, लाइव क्लासेस लेके आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक, वहां पे भी न्यूमेरिकल्स करवाए हुए और भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का दूसरा तरीका क्या लिखने का, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिसको ये बात समझ नहीं आई है तो बाद में वापिस से समझ लेना इसको, जब आप मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास होगी, तब मुझसे ये मांगना इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर। बाकी बातों में अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, जो 3 टॉपिक हमने पढ़े अभी तक उसमें से किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है अपनी। ये लिमिट के बारे में जिसको नहीं पता चला उसको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट टॉपिक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? हमने एवरेज स्पीड, अब इसके बाद हमारी वेलोसिटी का टॉपिक शुरू होगा। मैंने पहले ही बोला था जिसने स्पीड अच्छे से समझ ली उसको वेलोसिटी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वेलोसिटी भी सेम आपकी 4 किस्म की होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 4 किस्म की आपकी वेलोसिटी है। अब आपकी जो भी आपकी डाउट है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ इसको।